तो लिसनिंग के टेस्ट जो होते हैं उसके टोटल मार्क्स जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं 90, ठीक है। तो 90 में से हमने मैक्सिमम स्कोर गेन करना है। लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है SST, जिसको हम कहते हैं, एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट गवर्नमेंट टीचर। SST अक्सर कहा जाता है गवर्नमेंट टीचर्स को, तो गवर्नमेंट टीचर्स की बात नहीं कर रहे। ये है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपके लिसनिंग में। यस यस यू कैन। तो ये आप लोगों की लिसनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसका अल्टीमेटली स्कोर जो है वो डिवाइड होता है डिफरेंट फैक्टर्स में जाके। तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो उसके ऊपर जब ये डिवाइड होता है तो आपकी राइटिंग बूस्ट होती है, आपकी स्पीकिंग बूस्ट होती है, इवन आपकी रीडिंग में भी ये अपना लिटिल बिट पोर्शन फेंकता जाके, ठीक है सबको। अच्छा, समराइज स्पोकन टेक्स्ट में हमने करना क्या होता है, सबसे पहले ये देखें। हमने समराइज स्पोकन टेक्स्ट में सबसे पहले इसको लिसन करना है, इसको गौर से सुनना है, ठीक है। 90 सेकंड के लिए हमारे पास एक रिकॉर्डिंग होगी जिसको हम सुनेंगे, बिकॉज आपको पता है कि ये हमारा लिसनिंग का टेस्ट है। इसमें जो भी हम सुनेंगे, अब उसको 90 सेकंड पहले हम सुनेंगे। 90 सेकंड सुनने के बाद हम इसको, इसमें से कीवर्ड्स ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स ढूंढेंगे। कीवर्ड्स ढूंढने के बाद हम उन कीवर्ड्स को अप्लाई करेंगे। फिर मैं आपको टेम्पलेट बताऊंगा, टेम्पलेट आपने उसके साथ जस्ट करना है। जस्ट करके तो आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आई मीन टू से के लैपटॉप की स्क्रीन पे इसको लिखना शुरू करेंगे। और हम जब इसको लिख रहे होंगे तो हमने ये ज़हन में रखना है कि हमारा जो वर्ड काउंटिंग है, हमें इसके लिए 10 मिनट्स मिलते हैं। कितने मिनट्स? 10 मिनट्स। कितने मिनट्स मिलते हैं? 10 मिनट्स। तो वर्ड काउंटिंग करेंगे, यहां पे हमारी वर्ड की काउंटिंग चल रही होगी। अगर हमारे वर्ड 45 से कम नहीं है, गुड, लेकिन मैक्सिमम ये 70 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, बिटवीन फ्रॉम 45 टू 70। तो आपको 45 से 70 के मिड में जाके इनको लिखना है। फर्ज करें आपके वर्ड हैं 60, इट्स अ गुड चॉइस, ठीक है। कीवर्ड्स आपने लॉक करने हैं। राउंड अबाउट आपने तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15 कीवर्ड्स आपने चूज करने हैं। 15 कीवर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो क्रुशियल हैं, जो सिग्निफिकेंट है, जो इसमें एक पावर जो है वो ड्रॉप करेंगे, इसको एक रीजुविनेट करेंगे, इसको दोबारा से जिंदा करेंगे, रिसरेक्ट करेंगे, यानी आई मीन टू से कि इसको मजबूत बनाएंगे इस पोर्शन को। अब ये कभी ये 9 नंबर का आता है, कभी ये 8 नंबर का आता है, कभी ये बेटे 10 नंबर का आता है, लेकिन हमने इसमें से कोशिश करनी है 90% नंबर लेने हैं। अगर 10 का तो 9, 9.5, ये भी 95% भी हम 8 का तो 7 आ जाए, 9 का तो 8 नंबर आ जाए। आई मीन टू सी इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया। इसमें लिखना नहीं है, इसमें बोलना नहीं है, हमने लिखना है, ठीक है। तो इस सुनना है, देन इसको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लिखना है आपने, ठीक है, विद इन 10 मिनट्स। विद इन 10 मिनट्स, दिस इज द टोटल ड्यूरेशन। टोटल आपके पास जो वर्ड्स हैं वो होने चाहिए 45 से 70, और हमारे पास ये कभी 9, कभी 8, कभी इस तरह से नंबरिंग इसकी ये है, और उसमें से हमने कोशिश करनी है फुल फ्लैज मार्क्स आए। सो दिस इज ऑल अबाउट दी समराइज स्पोकन टेक्स्ट। इट इज mostly based on your practice. The more practice you perform here, the more marks you will get here. जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप इसकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, आपके उतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इट्स टोटली प्रैक्टिस बेस्ड टेस्ट जी। इसका सेकंड पोर्शन में हमारे पास है, यहाँ पे अगर हम देखें समराइज स्पोकन टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें वोकेबलरी पे काम करने की बहुत जरूरत है। वोकेबलरी।
अगर हमारी वोकेबलरी हाई है तो वी कैन अंडरस्टैंड, हमें सेंस समझनी है कि हमारा जो वर्ड है, जो वोकेबलरी है वो कितनी हाई है। अगर हमें वो समझ आ रही है, हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वी विल लॉक इट। देयर इज नो अदर रॉकेट साइंस इन दिस। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो वोकेबलरी की कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपके पोर्शन में से ही आज मैं आपको बता दूंगा आप लोगों को। तो आप में से उसमें से आपने वोकेबलरी उठानी है, अपनी बूस्टअप करनी है। डेली बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा कि आपके ये टारगेट है, तो आपने उन टारगेट्स को बूस्टअप करके आना है। अल्टीमेटली वी विल हिट दिस टारगेट एज वेल। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। हमारे पास है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, ठीक है, इनकरेक्ट वर्ड्स। दिस इज गोइंग टू बी अवर थर्ड पार्ट। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ लिसनिंग। इसमें क्या होता है कि आपकी स्क्रीन पे एक पैसेज होता है, आप सुन रहे होते हैं, आप लिसनिंग कर रहे होते हैं, और आपकी जो लाइंस हैं, जो आपकी लाइंस हैं, कॉन्टेक्स्ट है, जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें से कुछ वर्ड वो गलत बोलता है, आपने उनको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, उनको क्या कर देना है? हाईलाइट कर देना है। दिस विल बी योर टास्क। वन पैसेज is always consisted of 5 marks। ठीक है, हमेशा ये 5 नंबर का आता है तकरीबन, लेकिन ये 3 से 4 पेपर में आते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस इन डूइंग एंड परफॉर्मिंग दिस लाइक दैट। तो आपको ये हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स पे काम करना है, और वो तभी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव कर लेते हैं। इट विल नॉट लाइक कि आप एक टपोरी इंग्लिश बोल रहे हैं। ये एक नेटिव स्पीकर होगा जो कि तेजी के साथ बोलेगा, एंड ही विल, एंड यू हैव टू कीप योर आई ऑन दीज लाइंस, एंड यू हैव टू ट्रेस योर फिंगर्स ऑन दीज लाइंस। अल्टीमेटली वेयर एवर he just speaks about the incorrect word, you have to underline this, you have to highlight this in order to catch your number against this. Okay, so you have to be very careful about this. So this is going to be third part, and right next we have missing word. What is going to be missing word? बहुत इंपॉर्टेंट भाई फैक्टर है ये भी। ये हमें 4 इसकी ऑप्शंस आएंगी। सबसे पहले हम इसकी तकरीबन 1 मिनट तक इसकी लिसनिंग सुनेंगे। एक पोर्शन होगा, एक कोई भी टॉपिक होगा जिस पे वो बात कर रहा होगा, हम उस पोर्शन को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे। तो देन उसको सुनने के बाद देयर विल बी ओनली वन वर्ड दैट मस्ट बी मिस्ड बाय द स्पीकर। स्पीकर की तरफ से मिस होगा, और उस पूरे पैसेज का वो क्रक्स होगा, वो जक्स होगा। ठीक है, तो उसको हम जिस्ट को, उस क्रक्स को, उस नचोर को इस वन वर्ड में से कोई सिलेक्ट करेंगे कि हु इज गोइंग टू बी, विच इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन। तो हम उसको सिलेक्ट करके अपनी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। तो हाउ मेनी टॉपिक्स वी हैव डन? 4। द लास्ट वन वी हैव टू शेयर हियर, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। दिस इज कॉल्ड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन का मतलब होता है कि यू हैव टू लिसन समथिंग। ठीक है, इस तरह से आपकी बीप चलेगी यहां तक। यू हैव टू लिसन समथिंग अबाउट, आई वुड से तकरीबन आपने सुनना है 25 सेकंड से 40 सेकंड्स आपने सुनना है, और उसके बाद आपने उसको उसी तरह लिखना है। क्या करना है? लिखना है। जब आप उसको राइट सुनकर राइट लिखेंगे तो अल्टीमेटली इट विल गिव यू स्कोर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वो 7 का है, तो 7 में से स्कोर देगा 7/7 आपको लेने चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा समराइज स्पोकन टेक्स्ट ठीक नहीं हो रहा, हमारा हाईलाइट इनकरेक्ट में प्रॉब्लम है, या राइट फ्रॉम डिक्टेशन में प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही हैं। तो इनको हम फिल इन द ब्लैंक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। इनको हम कैसे करें? बाकी इसके 3 पोर्शन हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन समराइज स्पोकन टेक्स्ट को मैंने अभी आपको बताया कि आपने किस तरह से परफॉर्म करना है अल्टीमेटली। ठीक है, उसमें से कीवर्ड्स ढूंढे जाकर अपनी लिसनिंग को स्ट्रोक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुने। The more you listen, the more you are capable to do your job. Okay? So the second is कि fill in the blanks को आपने कैसे, जितनी vocabulary आपकी हाई होगी, सेंसिबिलिटी आपकी इतनी स्ट्रांग होगी, then you will be able to lock your answers as well. थर्ड पे highlight incorrect words. The more you listen,
द मोर इनकरेक्ट वर्ड्स यू कैन लॉक अप, तो आप उनको ज़्यादा कैच कर सकते हैं। मिसिंग वर्ड्स मैंने आपको बता दिया कि एक पूरा पैसेज होगा, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, और आपको ये पता होना चाहिए वो किसके बारे में बात कर रहा है। अल्टीमेटली यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ देम। तो अल्टीमेटली राइट फ्रॉम डिक्टेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में अगर आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अल्टीमेटली आपकी लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अल्टीमेटली आपके पूरे टेस्ट पे एक फैक्टर पड़ रहा है, एक बुरा इम्पैक्ट आ रहा है। सो यू हैव टू बी स्ट्रगल आउट, यू हैव टू स्ट्राइव फॉर दिस। ठीक है, तो बहुत अच्छी मेहनत के साथ इसको लेके चलना है। ठीक है, जितना आप अच्छा सुनेंगे उतना आप लिख पाएंगे अच्छा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट द लिसनिंग। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? नो? ठीक है, तो अभी इसकी प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। तो आप लोग ओपन कर लें अपने लैपटॉप।